कभी ऐसा हुआ है कि जॉब या क्लासेस से आप वापस आए हो और आपने जब चार्ट खोला है तो मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। फिर हम ब्रेकआउट्स के चक्कर में फंस जाते हैं, एसएल खाते हैं और हमारा दिमाग खराब हो जाता है। रियलिटी ये है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर को पता ही नहीं होता कि रियल मूव कब आना है मार्केट में। आईसीटी इक्विटी ओपन मॉडल यहाँ आपको हेल्प करता है। ये एक टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग मॉडल है जो 9:30 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होने पर लिक्विडिटी स्वीप और एक्सपेंशन दिखाता है। इसमें हमें ट्रेडिंग डायरेक्शन और एंट्री का स्ट्रक्चर मिलता है और सबसे बड़ी बात, जो इंसान जॉब करता है वो अपनी जॉब को छोड़े बगैर इस मॉडल को ट्रेड कर सकता है क्योंकि ये फिक्स टाइमिंग पर होता है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आईसीटी इक्विटी क्या होती है, आईसीटी का इक्विटी ओपन मॉडल कैसे काम करता है और कैसे हम इसे ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं और आप अपनी जॉब पर भी जा सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो आईसीटी इक्विटी ओपन लिखा हुआ है। आईसीटी इक्विटी ओपन का जो मॉडल है वो 9:30 है और 9:30 पर जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो ओपन होती है। मार्केट में आपको दो चीजें समझ के चलनी है। मार्केट फर्स्टली लिक्विडिटी को स्वीप करता है, या तो बाय साइड से स्वीप करेगा या फिर सेल साइड से स्वीप करेगा। अगर वो सेल साइड से स्वीप कर रहा है तो आप बाय साइड को टारगेट बना सकते हो M1 पर जब MSS होगा, और अगर वो बाय साइड से स्वीप कर रहा है तो आप सेल साइड को टारगेट रख सकते हो। M1 के ऊपर जब MSS होगा वहां पर एक FVG से आप अपनी एंट्री ट्रिगर कर सकते हो और सेशन लिक्विडिटी को भी आप टारगेट कर सकते हो, या फिर उससे आसान आप 1/3 फॉलो कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो जैसे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करता हूँ और मल्टीपल वीडियोस में बताता हूँ। अब ये ना कहना कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई वीडियो बनाओ, क्योंकि हर वीडियो में यूज करके दिखा रहा हूँ तो उसकी जरूरत नहीं आएगी आपको। सेशन के हाइज और लोज, जो प्रीवियस सेशन होता है उसके हाइज या लोज को आप टारगेट रख सकते हो। ये आपने खुद देखना है। जैसे अगर मार्केट ने बाय साइड से लिक्विडिटी ली है तो आप प्रीवियस सेशन के लो को टारगेट करोगे, और जब मार्केट ने सेल साइड से लिक्विडिटी ली है तो आप प्रीवियस सेशन के हाई को टारगेट करोगे। या फिर आप 1/3 भी जा सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग जाओ, सबसे ज्यादा बेस्ट है। एक चीज ये, अच्छा दूसरी चीज इसमें आप इसको गोल्ड और इंडाइसिस पे आपको ज्यादा अच्छे से काम करता दिखाई देगा, क्योंकि ये गोल्ड के साथ, डॉलर के साथ ट्रेड हो रहे होते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो आईसीटी का इक्विटी ओपन मॉडल है ये बेसिकली तैयार हुआ है इंडाइसिस के लिए, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन क्या होगा कि जो आईसीटी पहले जब बनाई गई थी तो वो इंडाइसिस के तौर पर बनाई गई थी, यानी इंडाइसिस पेयर को ट्रेड करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन क्या हुआ कि टाइम के साथ जो ट्रेडर्स थे या फिर जो आईसीटी था उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये चीज मार्केट में आपको फॉरेक्स करेंसी पे भी काम करती हुई दिखाई देती है, तो उन्होंने उसे फॉरेक्स में भी अप्लाई कर दिया और कुछ स्पेसिफिक पेयर बताए गए थे जिसमें मार्केट जब एशिया रेंज करता है सिर्फ स्पेसिफिक पेयर थे, यानी कि सारे पेयर पे। अब आप जब देखते हो मोस्टली लोग सारे पेयर्स के ऊपर ही वो एग्जांपल दिखाते हैं। जब मार्केट उन स्पेसिफिक पेयर पर एशिया जब रेंज करता था, रेंज बना देता था छोटी सी, तो लंदन किसी साइड पे जब स्वीप करता था, तो अगर बायस आपके उसी डायरेक्शन में जिस साइड पे लंदन ने स्वीप करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो आप उसको ट्रेड कर सकते थे। अब क्या हो रहा था कि ये जो इक्विटी ओपन मॉडल है ना, ये भी बेसिकली बनाया तो इंडाइसिस के लिए गया था, लेकिन टाइम के साथ लोगों ने इसे हर चीज के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया, और इसी तरह जो ये ट्रेडिंग है ना ये आगे बढ़ती जा रही है। चीज इंडाइसिस के लिए बनाई गई थी, लोगों ने फॉरेक्स फिर क्रिप्टो, इस तरह से जो जो पेयर आते चले गए लाइक गोल्ड, फिर लोग अप्लाई करते चले जाते हैं। मार्केट में आईसीटी जो पहले बनाई गई थी वो इंडाइसिस के लिए बनाई गई थी। अब चीज मैंने आपको ये सारी यहाँ पर समझाई है। मार्केट क्या करती है, व्हाट इज इक्विटी और एंड इक्विटी ओपन। इक्विटी ओपन 9:30 पर होती है। जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो जब ओपन होती है वो टाइम होता है 9:30 AM। ये 9:30 AM UTC -4 और -5 के मुताबिक है। UTC -5 सर्दियों में और UTC -4 गर्मियों में, न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। मार्केट 9:30 पर जब ओपन होती है तो आपने जो इंडेक्सेस देखे होंगे वो इसी टाइम पर ही ओपन होते दिखाई देते हैं, और क्लोज वो यहाँ पर जो उस टाइम पर भी होते हैं। वो कैंडल का आइडिया आप वहां से जाके ले सकते हो। क्योंकि मैं इंडाइसिस को ट्रेड नहीं करता तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मार्केट किस वक्त इंडाइसिस की क्लोज होती है। 9:30 पे जब मार्केट ओपन होती है तो वो एक हाई बनाने के बाद प्रीवियस एक ओवरऑल जो लो ऑफ द डे बनाती है, उसके बाद बाय चली जाती है, और हाई ऑफ द डे बनाने के बाद यहाँ पर आके एक लो बना के इस जगह पर क्लोज हो जाती है। आप ये एक तरह से बुलिश कैंडल है, मार्केट ओपन, लो, हाई और क्लोज। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अभी यहाँ पर समझने के लिए कुछ नहीं था, आपने सिर्फ रफ रफ समझा है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको आगे की चीजें मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल से समझाता हूँ। आईसीटी इक्विटी ओपन को जब हम ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कंफर्मेशन की जरूरत होती है। आपको ये पता है 9:30 AM पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होती है। मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है M1 पर भी या फिर M5 के किसी हाई या लो से। वो मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज जाकर समझाऊंगा और फिर एग्जांपल्स में भी आपको समझाऊंगा। 3 एग्जांपल मैंने ऑलरेडी इसमें डाल रखी हूँ। फर्स्ट कंफर्मेशन तो आपके पास ये है कि मार्केट जब ओपन होती है ना 9:30 पर, तो वो M1 या फिर M5 के किसी हाई या लो से लिक्विडिटी लेती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट क्या करती है, डायरेक्शनल एक्सपेंशन देती है।
अपवर्ड या डाउनवर्ड। कहने का ये मतलब ये था कि जैसे मार्केट ने जब लिक्विडिटी स्वीप की है तो वो एक तरह से अपना एमएसएस क्रिएट करेगी। M1 पर एमएसएस आपने देखना है या बीओएस। एमएसएस के बाद बेसिकली वो बीओएस होता है, तो एमएसएस के बाद जब बीओएस होता है ना, या उसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, ये आपने कंफर्म करना है न्यू डायरेक्शन के तौर पे। अब देखो ये चीज समझो, जब मार्केट M1 के किसी प्रीवियस लो से या फिर किसी लंदन के लो से लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो आप लंदन के हाई को टारगेट कर सकते हो आफ्टर 9:30। अगर आपको ये चीजें यहाँ समझ नहीं भी आ रही, जब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ तब आप अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन आपने स्किप नहीं करना। मैं इस वीडियो में कोई चैप्टर नहीं डालने लगा, क्योंकि चैप्टर से आप क्या करते हो कि आपने इंपॉर्टेंट बातें यहीं पे छोड़ोगे, आप इसको स्किप करोगे, डायरेक्ट एग्जांपल्स पे चले जाओगे और बाद में फिर मुझे कमेंट करते फिरोगे, सर जी मुझे ये नहीं समझ आई, वो नहीं समझ आई। बात पता क्या है, मैं आपको 4 वीडियो समझा के बायस तो समझा नहीं पाया हूँ 4 वीडियो बना के, तो मैं ये भी नहीं आपको समझा पाऊंगा। उसका रीजन ये है कि या तो हो सकता है मेरे पढ़ाने का तरीकाकार गलत है, या फिर आप जो मुझसे सीख नहीं पा रहे। मतलब ये है कि आपको मेरी बात समझ नहीं आती, तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप यही सेम टॉपिक अगर आपने मुझसे नहीं समझ पाए तो किसी और वीडियो को देख ला करो जाके। और एक चीज ये भी देखो कि यार मैं एक इंसान हूँ, मैंने हफ्ते में एक ही वीडियो बनानी होती है, तो इतनी सारी जब मैं मतलब आप कमेंट करो, कमेंट जब आपने किया ना तो मुझे आइडिया लग जाता है कि यार इस चीज की डिमांड है, तो मैं उनको वोटिंग में डालता हूँ। जब मैं उन्हें वोटिंग में डालता हूँ ना किसी भी टॉपिक को आपसे पूछने के लिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ, तो आप मेहरबानी क्या करो, वहाँ पे जो टॉपिक डाल रखे हैं वो मैंने पढ़ लिए। आपको पता है आईसीटी इक्विटी ओपन के ऊपर जब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि वीडियो बनाओ, तो मैंने टॉपिक में ऐड किया, और जब मुझे इस पे वोट आ गए तो मैंने वीडियो ही बना दी। अगर मुझे वोट किसी टॉपिक पर नहीं आएंगे, यानी जिस पे मुझे सबसे ज्यादा वोट आएंगे ना, मैंने वही वीडियो बनानी है। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा टॉपिक कितना अहम है, जितने टॉपिक अहम है ना मैं सारे वीडियो अपने पोल के अंदर डाले होते हैं। आपको पता है मैं पोल के अंदर 4 से ज्यादा टॉपिक नहीं लगा सकता, क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता, तो मैं 4 लगा देता हूँ। आपने उन्हीं में से डिसाइड करना होता है, आप डिसाइड करते हो जिस पे सबसे ज्यादा वोट होते हैं, मैं उसी को वीडियो को बनाता हूँ। अच्छा, जब M1 पर एमएसएस होगा, इसमें ना M1 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। M1 की लिक्विडिटी स्वीप सबसे इंपॉर्टेंट होती है, या फिर M5 की कोई हाई या लो स्वीप हो जाए, जो रिसेंट हाई या लो है। आपको पता है जब एमएसएस हो गया उसके बाद मार्केट क्या करती है, एफवीजी क्रिएट करती है एमएसएस वाली लैग में। एमएसएस वाली लैग में जब एफवीजी क्रिएट होगी तो आपके पास एक मजीद कंफर्मेशन के तौर पर, अच्छा यहाँ पर आपकी कंफर्मेशन पूरी हो गई हैं, आपने इसको एज ए एडिशनल कंफर्मेशन के तौर पे लेना है। अगर ये मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, अगर ये ना भी मिले एसएमटी डाइवर्जेंस, अगर ये मिल जाए तो भी ठीक है, अगर ये ना भी मिले तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोस्टली नहीं मिलता, इसके चक्कर में आपकी एंट्रीज मिस हो सकती है। जो सबसे पहली कंफर्मेशन थी वो ये थी कि आपने 9:30 का वेट करना है, उसके बाद मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी M1 या M5 के किसी हाई या लो से। उसके बाद जब मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी तो मार्केट एक्सपेंशन करेगी। एक्सपेंशन के बाद मार्केट एक एमएसएस क्रिएट करेगी M1 पर, यानी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। और जब मार्केट ये एमएसएस क्रिएट करेगी उसके अंदर एक एफवीजी भी क्रिएट करेगी, तो वो आपकी एंट्री ट्रिगर करने के लिए पॉइंट होगा जिससे आप एंट्री ले सकते हो। ये 4 पॉइंट सबसे अहम है। उसके बाद एसएमटी अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है, अगर ये ना भी मिले तो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके चक्कर में आपकी फिर एंट्रीज मिस हो सकती हैं। और जो टारगेट है वो आप सेशन की हाई की या लो की लिक्विडिटी रख सकते हो, जैसे मैं पीछे बता के आऊँ, या फिर आप 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो कर सकते हो, या फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हो। लेवल आपने -2 और -2.5 के यूज़ करने हैं। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा कि मैं किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करके अपने टारगेट सेट करता हूँ। इस चीज़ को यहाँ पे डालने का हालांकि कोई मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी डाल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं बायस से बड़ा परेशान हो गया हूँ आपको सिखा के। देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो रही ना, उससे मैं एंट्री नहीं ले रहा। जैसे जब मार्केट ने बायस डन करके नीचे क्लोजिंग दिया तो नेक्स्ट कैंडल के बायस इधर है, तो एमएसएस तो पहले ही हो चुका होता है लोअर टाइम फ्रेम पे, लेकिन मैं वो एंट्री इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को कैंडल क्लोज होने का वेट करना था हायर टाइम फ्रेम पर। कैंडल क्लोज होने के चक्कर के अंदर वो एमएसएस वाली एंट्री मिस हो जाती है, इस वजह से मैं सेकंड एंट्री ले रहा हूँ। ये बात मैंने भाई को बता दी थी जो कमेंट मैं पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी बताना जरूरी था, क्योंकि हो सकता है वो कमेंट सारों ने ना पढ़ा हो सकता है किसी के पास अभी भी कंफ्यूजन रह गई हो। एक चीज, दूसरी चीज आप और समझो, मार्केट ने जब बायस कंफर्म करके नीचे क्लोजिंग दी है, आप ये सुन लो, बहुत जरूरी है, टॉपिक के ऊपर हम वापस आ जाएंगे और ये टॉपिक के अंदर अभी ये भी चीजें दोबारा ऐड होंगी, क्योंकि अब मैं जो ये आपको बता रहा हूँ ना, अगर ये बायस के साथ आप अलाइन करोगे ना तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ज्यादा आएगा। और इसी के साथ साथ ना एक चीज ये भी होगी कि आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि एसएमटी की एग्जांपलें मैंने यहाँ पर बताई हैं, यहाँ पर पेयर्स भी मैंने आपको कुछ बता दिए हैं। आपने इनका यूज करके ही मार्केट को ट्रेड करना है, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल इसमें शेयर किए उनमें 2 एग्जांपल्स में एसएमटी की हमारे पास कंफर्मेशन होगी। और आपको पता है अभी जो मैं पिछला पोल डाल के आया हूँ उसके अंदर 2 वीडियो में, यानी
दूसरे नंबर पर जो वोट पोलिंग में सबसे ज़्यादा थे, यानी कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वोट थे दूसरे नंबर पर, वो एसएमटी था। जब मैंने टॉपिक कन्फर्म किया था कि मैं इक्विटी ओपन पर वीडियो बनाऊंगा, तो लोग कह रहे थे कि सर आपने वो वाला टॉपिक क्यों नहीं सिलेक्ट किया, मतलब हमें तो उसकी ज़रूरत थी। तो मैंने इसको फिलहाल डाल दिया इसीलिए, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम पे इस पे वीडियो ना भी आ पाए या कोई और टॉपिक सिलेक्ट हो जा रहा है उससे भी अच्छा, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया। आप ये दोनों समझ लो, आपकी कोई भी ट्रेड इन 2 पॉइंट से हट के नहीं बनेगी। मैं कहने लगा हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बायस क्या होते हैं। बायस नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट एरिया के बगैर स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मैं समझाने की बात आपको ये कह रहा हूँ, जब ये कैंडल ने नीचे क्लोज होके इस वाली कैंडल के बायस सेल साइड पर शिफ्ट किए थे ना, तो इसका ये मतलब नहीं था कि आपके बायस इधर ही आ जाएंगे मार्केट में। मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, नहीं। आपको एक चीज समझनी होगी, मार्केट इधर भी बाय भी जा सकता है इस वाली कैंडल पर, लेकिन क्यों नहीं जाएगा उसका रीजन समझो। मार्केट जब आपको नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करेगा, नैरेटिव क्या होता है, आपको नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट एरिया की जब तक समझ नहीं आएगी आपको बायस नहीं समझ आएंगे। एक भाई मुझे कह रहा है कि भाई ये चीज काम नहीं करती, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग आ गई है तो ये इधर, मुझे भी पता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये चीजें पता नहीं लगती। ये काम आपको वहां नहीं करती दिखाई देंगी जब आपके पास ये वाला जो पॉइंट होगा ना, कुछ इस तरह का पॉइंट होगा, वहां पर मोस्टली एफवीजी आके नीचे खड़ी हो जाती है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, बायस में एफवीजी बड़ा पीडीआर है, एक बड़ा लिक्विडिटी पूल है, और ये सेलिंग की ये नीचे ये लिक्विडिटी जो है ना, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी, ये एक छोटा लिक्विडिटी पूल होता है। इसी की वजह से बास टाइम ये होता है कि मार्केट, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, मार्केट क्या कर रहा है कि थर्ड कैंडल के ऊपर ना इसके बायस इसके नीचे क्लोज है ना, तो यहाँ पे जो अगली कैंडल बनेगी ना उसके बायस भी सेल साइड पर है। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर कोई एफवीजी आगे खड़ी हो गई है, तो वो उससे बड़ा लिक्विडिटी पूल है। इसी की वजह से जो यहाँ पर फोर्थ कैंडल बनेंगे जिसके बायस तो सेल साइड पे थे, वो बाय चला जाएगा। अब आपके लिए काम नहीं किया क्योंकि आपने अपनी अकल दौड़ाई नहीं, आपको ये पता ही नहीं लगा कि आपके पास इससे बड़ा लिक्विडिटी पूल नीचे था। ये भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर एफवीजी नहीं है, लेकिन जब हो सकता है वीक के ऊपर कोई एफवीजी हो, यानी इससे बड़े टाइम फ्रेम की, तब भी मार्केट सेल नहीं जाएगा, नेक्स्ट कैंडल बाय जाएगी। आई होप ये चीज आपको यहाँ पर समझ आई होगी। तो आपको ये समझना है। और नैरेटिव क्या होता है, नैरेटिव आपको स्टोरी बताता है, एक लॉजिक देता है। देखो मार्केट में अगर यहाँ पर कोई एफवीजी या कोई पीडीआरए नहीं है तो मार्केट यहाँ से नहीं गिरने लगा। अगर मार्केट में यहाँ कोई पीडीआरए ही नहीं है जिससे मार्केट सेल आ सकता है, तो मार्केट बाय ही चला जाता रहेगा। और कॉन्टेक्स्ट एरिया की भी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है। अगर उसको कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होगा उसके पास सेल आने के लिए, तो मार्केट नीचे क्यों आएगा। आपको समझना होगा, आपको पहले कोई नैरेटिव ढूंढना होगा, उस स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी बायस काम करते हैं। सिर्फ इस बेस के ऊपर मार्केट सेल साइड से लिक्विडिटी हंट नहीं करेगा कि जी नेक्स्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग आएगा तो अगली कैंडल सेल ही आ जाएगी। ये होते हैं बायस। आई होप ये पिछली 4 वीडियो से ज्यादा फायदेमंद रहेगी ये बात आपको। बट इज बायस, ये मैंने आपको समझाया। एंड एसएमटी, स्मार्ट मनी टेक्निक और ट्रैप भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें कोरिलेशन एसएमटी होती है यूरो यूएसडी के साथ। जीबीपी यूएसडी को हम देखते हैं कि मार्केट एसएमटी अगर क्रिएट कर रहा है सेम टाइम पर, तो हम उसे कैसे ट्रेड के लिए कंफर्मेशन के तौर पे यूज करते हैं। एसएमटी एक बहुत बड़ा टूल होता है मेरी समझ में, जो आपको एक रिवर्सल के लिए सबसे जबरदस्त एंट्री देते हैं। अगर आपको एसएमटी किसी भी कोरिलेशन पेयर में देखने को मिले और आपके पास किल जोन की कंफर्मेशन दो और एमएसएस आपके पास टाइम के मुताबिक हो और फिर एसएमटी भी आपको मिल जाए, तो ऐसी ट्रेडें वाकई ही काबिल रश्क होती हैं। और समझने की बात यह है कि आप उस पर 2 गुना रिस्क भी ले सकते हो, लेकिन वो बहुत टेक्निक से होती है। आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है। गोल्ड को हम सिल्वर के साथ देखते हैं। सिल्वर के लिए ये पॉइंट्स यूज किए जाते हैं, मतलब ये उसका कोड है एक तरह से। AUD USD NZD USD के साथ और GBP JPY यूरो JPY के साथ। और ये नेगेटिव कोरिलेशन SMT चेक की जाती है। जब हम यूरो USD को चेक कर रहे होते हैं तो DXY यानी डॉलर इंडेक्स, GBP USD को भी डॉलर इंडेक्स के साथ भी देख सकते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब है अगर आपको यूरो USD की GBP USD के साथ कोई कोरिलेशन नहीं मिल रहा ना, मतलब मार्केट में एसएमटी नहीं क्रिएट कर रही, तो आप यूरो यूएसडी की DXY यानी डॉलर इंडेक्स के साथ भी एसएमटी चेक कर सकते हो सकता है वहां पे मिल जाए। इसी तरह AUD USD की भी देख सकते हो, गोल्ड की भी DXY के साथ देख सकते हो, GBP USD की भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपने USD JPY की नहीं देखनी, क्योंकि USD इधर पहले आ गया, वो बेस पेयर बन गया। ये सेकंड जो पेयर होता है ना, ये बेस पेयर नहीं होता, बेस पेयर पहले वाला पेयर होता है। अगर यूएसडी पहले आ गया तो फिर आप डॉलर इंडेक्स के साथ उसकी कोरिलेशन नहीं चेक करोगे, यानी एसएमटी नहीं चेक करोगे। सॉरी, ये कहने का मतलब मैं अब आपको पहले एसएमटी समझाता हूँ, क्योंकि इसमें 2 एग्जांपल एसएमटी के अकॉर्डिंग ही दी गई है, तो आपको ये समझ आ गई ना तो बहुत बेस्ट है। एसएमटी को आप स्मार्ट मनी टेक्निक भी बोल सकते हो, ट्रैप भी बोल सकते हो। मार्केट हाई क्रिएट करता है 8:10 पर। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम मान के इसको चल रहा हूँ। 8:10 पर मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया और उसके बाद एक लो बनाया किसी भी टाइम पर। लेकिन 8 बजे की जब 20 मिनट हुए ना, तो मार्केट यूरो यूएसडी के अंदर इस हाई को से ऊपर से लिक्विडिटी खा रहा है, यानी कि इस हाई के ऊपर एक मजीद हाई क्रिएट कर रहा है और फिर नीचे जा रहा है। लेकिन सेम ही टाइम फ्रेम पर, यानी टाइम फ्रेम 1 ही मिनट का है,
इसका जो कोरिलेशन पेयर है, देखो यूरो यूएसडी का कोरिलेशन पेयर है एसएमटी चेक करने के लिए जीबीपी यूएसडी। यूरो यूएसडी का जब हम जीबीपी यूएसडी से कंपैरिजन कर रहे हैं एसएमटी को समझने के लिए, क्योंकि इस एंट्री में, क्योंकि इस मैं वीडियो में इस टॉपिक में इसका बहुत ज्यादा किरदार है, तो मैं आपको यहाँ पर टाइम लगा रहा हूँ आपका। जब हम 8-10 के ऊपर आप देखो कि यहाँ पर जो हाई बना है 8-10 पे, यहाँ पे भी एक हाई बनाया है जीबीपी यूएसडी ने, लो भी बनाया है जिसका इसने, लेकिन 8-20 पे मार्केट इस हाई के ऊपर 8-10 के हाई के ऊपर नए मार्केट नहीं जा रहा। मार्केट जीबीपी यूएसडी के ऊपर 8-20 के ऊपर एक लो ही बना रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि ये जो जीबीपी यूएसडी है ये हमारे लिए सेलिंग के लिए स्ट्रॉन्ग पेयर है। मार्केट इसमें अब एसएमटी क्रिएट कर चुका है, मार्केट ने इसके ऊपर से भी लिक्विडिटी ले लिया, तो इसकी लिक्विडिटी भी मानी जाएगी कि इसने इस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी ले रखी है, क्योंकि इसके कोरिलेशन पेयर ने लिक्विडिटी ले रखी है। एक चीज, अब दूसरी चीज समझो, आपके लिए बड़ी जरूरी है। जब आप देख रहे हो ना कि यूरो यूएसडी बाय जा रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है इस जगह पर, तो सेम ही टाइम पर जो डॉलर इंडेक्स है वो भी क्या कर रहा है यहाँ पर मार्केट में, वो एक तरह से लो है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है, क्योंकि वो लो बना रहा है। लेकिन जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपकी जो एसएमटी है वो इसी तरह से चेक होगी। जिस तरह इसने इस हाई को ब्रेक किया है ना, इसी तरह ये इस लो को भी ब्रेक कर रही है, तो इसके नीचे से लिक्विडिटी ले रही है, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तो अब डॉलर इंडेक्स बाय को जाएगा, यानी यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा तो यूरो यूएसडी के अंदर आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यूरो गिरेगा और जीबीपी भी गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप यूएसडी के साथ इसको देख रहे हो। जीबीपी जेपीवाई का कोई लेना देना नहीं, जीबीपी यूएसडी गिरेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया है, यानी यूएस डॉलर मजबूत हो गया है। डॉलर इंडेक्स किसके लिए चेक होता है? यूएसडी को पेयर को हम चेक करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी यहाँ पर। अब बात करते हैं हाउ टू ट्रेड इक्विटी ओपन 930 को। मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, ये आपके पास एक हाई है और ये आपके पास एक लो है। मार्केट ने ये एक हाई क्रिएट किया और उसके बाद यहाँ पर जब मार्केट पहुंचा तो यहाँ से 9:30 AM का टाइम आ गया, यहाँ पर 9:30 ओपन हो गया। यहाँ पर जो कैंडल बनी वो 9:30 की थी। यहाँ से 9:30 हो गए मार्केट में न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यहाँ से ओपन हो गई। अब जब 9:30 इक्विटी ओपन हो गई तो मार्केट ने क्या किया, एक हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट सेल साइड से लिक्विडिटी हंट करता है। एक ओल्ड लो स्विंग लो के नीचे से या फिर एक प्रीवियस स्विंग लो के नीचे से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। ये जो स्ट्रक्चर है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, आप कहीं भी देख सकते हो। 1 मिनट पे देखना, क्योंकि ये मोस्टली काम आपको 1 ही मिनट पे करता हुआ दिखाई देगा। ये मॉडल क्योंकि स्कैल्पिंग मॉडल है और इसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत नहीं है, आपने इसको 1 ही मिनट के ऊपर देख लेना है। अगर 1 मिनट पे नहीं है और मतलब आपको किसी और हायर टाइम फ्रेम की भी कंफर्मेशन मिल जाए तो आपको मुंह ज्यादा बड़ा भी देखने को मिल सकता है, लाइक 15 मिनट या फिर 5 मिनट का भी अगर आपको कोई स्वीप होता दिखाई दे, लाइक लो स्वीप हुआ जब M1 पर, अच्छा M5 का लो या M5 का हाई हो या फिर M15 का लो या M15 का हाई हो, जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए आपने देखना तो 1 ही मिनट पर देखना है। और यहाँ पर जो एफईजी बनेगी उससे आपने एंट्री करनी है, टारगेट करना है। सेल साइड से लिक्विडिटी लिया तो हाई साइड को टारगेट करोगे, और अगर ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, नहीं उल्टा होता, तब आप क्या करते कि आप बाय को सेल के लिए ट्रेड करते, मतलब बाय साइड से लिक्विडिटी लिया तो सेल साइड पर ट्रेड करोगे, या सेल साइड से लिक्विडिटी लिया तो बाय साइड आप ट्रेड कर रहे हो। एक चीज, दूसरी चीज ये कि आपने ये लिक्विडिटी स्वीप इस लो या इस हाई की 9:30 के बाद ही देखनी है। 9:30 से आप पहले नहीं देख सकते इस चीज को। जब 9:30 का टाइम हो जाएगा उसके बाद मार्केट सेल साइड से लिक्विडिटी ले या बाय साइड से लिक्विडिटी ले, तभी आपको इसको ट्रेड करना है। आई होप यहाँ पर ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मार्केट में चीजें काम करती हैं। अच्छा, हमारे पास जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वो गोल्ड के ऊपर है, और हमारे पास यहाँ पर ये 1 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, और आप यहाँ पर टाइम देखो 9:29 हो गए हैं AM न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। UTC-5 आप यहाँ पर देख सकते हो, ये न्यूयॉर्क 9:29 हो गए। अब मैंने वेट करना है 9:30 का। मार्केट जब 9:30 के बाद क्या करे, या 9:30 के पास आके मार्केट किसी एक साइड से लिक्विडिटी हंट करे, तो आपके पास जो प्रीवियस लो और हाई है ना वो यही वाले हैं। मार्केट इनमें से एक साइड की लिक्विडिटी हंट करेगी तो हम दूसरी साइड को टारगेट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी स्कैल्पिंग है, आपने इसको इस तरह से ही लेके चलना होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मार्केट क्या करे कि किसी एक साइड की लिक्विडिटी हंट करे, देन हम दूसरी साइड को टारगेट कर सकते हैं उस हाई को। जैसे अगर सेल साइड से लिक्विडिटी टारगेट कर रही है तो हम बाय साइड को कर सकते हैं, बाय साइड से लिक्विडिटी हंट करेगी तो हम सेल साइड को टारगेट करेंगे। इसमें अगर बायस आपके साथ अलाइन हो जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि मार्केट किस साइड से लिक्विडिटी हंट करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है। अब आप यहाँ पर नोट करो, जो 9:30 की कैंडल है ना उसने सेल साइड से लिक्विडिटी ले लिया, और ये 9:30 की कैंडल ने ओपन होने के बाद खुद ही ली है। अब हमें क्या करना है कि हमें MSS ढूंढना है। अगर हम यहाँ पर करंटली टाइम पर नोट करें तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है वो MSS का काम करेगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का काम करेगा, यानी लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय।
अच्छा, लास्ट सेलिंग कैंडल ये अकेली कैंडल नहीं अब मानी जाएगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस कैंडल्स आ रही हैं ना, तो ये एक ही कैंडल होती है। कुछ लोग ये करेंगे अपनी एंट्री पर समझाने के लिए इस वाली कैंडल को बना देंगे। ऐसे नहीं होता। जब मल्टीपल कैंडल्स होती है ना, वो सारी ही चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होंगी। फिर ऊपर यहाँ से जब मार्केट इस स्विंग से एमएसएस क्रिएट करेगा तो आपका एमएसएस भी हो जाएगा, लेकिन आपने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को नहीं देखना, आपने एमएसएस को देखना है। और कैंडल क्लोजर होना जरूरी है एमएसएस में भी और सीआईएसटी में भी। आपने एमएसएस को देखना है M1 के टाइम फ्रेम पर ही। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने सेल साइड से लिक्विडिटी हंट की है और एमएसएस किया है बाय साइड में, यानी कि अपना स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया है। अब यहाँ पर आप नोट करो, इस जगह पर तो आपके पास एक बीपीआर है, एक ही पीडीआर है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक तरह से क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ पर आपके पास मजीद फेयर वैल्यू ऑफर हो रही है, यानी फेयर वैल्यू गैप है एक तरह से क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर जो एंट्री है ना, वो आपकी सबसे ज्यादा वैलिड है। और यहाँ पर आपके पास एक तरह से ब्रेकर भी है, लेकिन ब्रेकर यहाँ पर नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये जो ब्लैक कैंडल है ना, ये ही मोस्टली एक इंपॉर्टेंट कैंडल है। उसके अलावा ये सारी कैंडल इंटरनल कैंडल्स है। तो मैं आपको इसमें नहीं बताता, मैं आपको सीधी बात करता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। जब आप इस पॉइंट को देख रहे हो तो आपके पास ये समझना जरूरी है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा वैलिड है। जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बार आते हो ना, इस जगह पर खड़े होकर कि आप कहाँ से एंट्री करो, तो आप ये नोट कर रहे हो कि यहाँ पर कोई एंट्री के लिए पॉइंट ही नहीं है। जब तक कि ये हाई ब्रेक ना हो तो आप इससे एंटर करके बाय करोगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही अपने लिए ट्रेड का तरीका कार ढूंढना है। अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर जो एंट्री का पॉइंट मिलता है ना, वो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद आप इस बॉडी के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। अच्छा, एक और चीज, अगर आपके बायस इस डे के लाइन हो जाए ना, तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। जब हम इसी चीज को बायस के साथ देखेंगे तो आज आपको पता क्या है, 23 जनवरी है जिसको मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं ये देखूंगा 23 जनवरी के जो बायस है डे के चार्ट पर जाकर, वो किस साइड पर है। बायस का मतलब बस उतने ही बायस कि कैंडल ने कहां पर क्या कर रखा है। अगर हम देखें 22 जनवरी की जो कैंडल है ना, उसने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रखी है। तो इस डे के यानी कि 23 जनवरी के बायस भी आपके बाय साइड पर है, क्योंकि अब बायस आपके अलाइन हो गए हैं इस टाइम के साथ। बिल्कुल किस टाइम के साथ, जिस टाइम के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो। मतलब आज आपको सेल साइड से लिक्विडिटी भी स्वीप मिली है 9:30 के बाद, और आपने बाय में ट्रेड करनी है और आपके बायस भी बाय साइड पर ही है। तो आपके लिए बेहतरीन कंफर्मेशन हो गई है। उसके अलावा अब आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर मार्केट में अपनी ट्रेड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का जब आप यूज करते हो, यहाँ से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन यूज की और देखोगे कि आपको 1/3 कहाँ पर मिल रहा है। ऑलमोस्ट आपको इसी रडार के दरमियान -2 और -2.5 के दरमियान जब आपको 1/3 मिल रहा है, तो आपने 1/3 के लिए ही ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप इस हाई तक जाओगे ना, ये वाला, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यही आई है सबसे बड़ा, और वो भी आज के डे का ही है, तो आप में इसको 1/1 भी नहीं ले सकते। तो ऐसी कंडीशन में जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है किसी पेयर के अंदर, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके ही मार्केट में असल ट्रेड तक जा सकते हो, असल टारगेट तक। या इसके आगे आपको पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये चीज बता सकता है कि मार्केट कहाँ तक मजीद हाई बनाएगी। अब मैंने ये कर दिया, अब मैं देखता हूँ कि मार्केट हमारी कैसे ट्रेड करती है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि आपने अपनी एसएमटी की भी एक कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है, आप वो भी लेके देख सकते हो। तो मैं यहाँ से, ये हमारी यहाँ पर गोल्ड वाली ट्रेड लगी हुई है और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ XAG USD यानी सिल्वर। अब हम अगर सिल्वर को देखें और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब मैं यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गया और अब मैं सेम टाइम पर देखूंगा अगर मुझे मार्केट एसएमटी क्रिएट करके दे रहा है तो मेरे लिए मजीद एक कंफर्मेशन है। लेकिन उस कंफर्मेशन से मेरे ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो मिल जाए तो भी बेस्ट है, अगर ना मिले तो भी आप ट्रेड कर सकते हो आफ्टर 9:30। आप देख सकते हो यहाँ पर 9:30 पे मार्केट इस जगह पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर तो मार्केट ने एमएसएस कर दिया है 9:33 पर, लेकिन जब यहाँ पर 9:33 हो रहे हैं तो ये वाली कैंडल बनी है सिर्फ। तो यहाँ पर एमएसएस इस पॉइंट पर है, यहाँ पर जाके तो यहाँ पर आपका जो एसएमटी है ना वो क्रिएट नहीं हो रहा। मार्केट यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर एसएमटी क्रिएट नहीं कर रहा। मुझे पता है यहाँ पर कि यहाँ पर मार्केट किसी भी पॉइंट पर एसएमटी क्रिएट नहीं कर रहा। दोनों ने सेल साइड से लिक्विडिटी ले रखी है, इसने भी सेल साइड से लिक्विडिटी ले रखी है ना, तो इसने भी यहाँ पर सेल साइड से लिक्विडिटी ले रखी है। अब एक चीज और नोट करो आप कि यहाँ पर ये जो कैंडल है 94 वाली, तो वो यहाँ पर 94 वाली कैंडल है। इसके नीचे से इसने भी लिक्विडिटी ले लिया, इसने भी लिक्विडिटी ले लिया, तो ये एसएमटी नहीं क्रिएट हुआ। लेकिन ये एक सेकंड कंफर्मेशन अगर ये आपको मिल जाए तो बेस्ट होती है, अगर ना भी मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं आपको समझा के आया हूँ। क्योंकि अब देखो आपके बायस सेम डायरेक्शन में, ये आपके पास सबसे बड़ी कंफर्मेशन है। दूसरी कंफर्मेशन ये है कि मार्केट ने बड़े ही टाइम पर लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी 9:30 पर मार्केट ने स्वीप की और स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट किया है, तो हमारी टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी ट्रेड बन रही है और 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो भी हमें से मिल सकता है। तो हम सिर्फ एक एसएमटी के बेस पर, जैसे अभी एक मुझे कमेंट आया था तो मैंने भाई को बात बताई थी कि अगर आप सारी कंफर्मेशन एक एंट्रीज में देखोगे तो फिर कुछ एंट्रीज मिस होंगी, फिर वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी।
सारी कंफर्मेशन भी तो आप एक एंट्री में नहीं ले सकते। अलबत्ता जितनी मिल जाए उतनी बेस्ट है, जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन आपको मिल जाएँगी उतनी बेस्ट है। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट जो आपके लिए कंफर्मेशन था ना, वो भी अगर आपको मिल रही है तो आपने वो ट्रेड ले लेनी है। अब मैं देखता हूँ कि मार्केट कैसा बिहेव करती है। आपको पता है हमारी ट्रेड यहाँ से ओपन हो गई थी ऑलरेडी। मार्केट है देखो वापस उस बीपीआर के अंदर आ रहा है और यहाँ से भी एंट्री दे रहा है। लेकिन आपने इस एंट्री का नहीं सोचना, आपकी जो एंट्री है वो यहीं से वैलिड है और कोई बड़ी बात नहीं कि मार्केट यहाँ पर आ गया। अगर मार्केट यहाँ पे ना आता तो फिर आपकी एंट्री भी मिस हो सकती थी। इसलिए मैंने आपको वो वाली एंट्री करके दिखाई है जो आप कहते हो कि यार मार्केट में मिले भी सही। ये ना होना कि आप इस बीपीआर के चक्कर में बैठ जाओ, जब मार्केट बीपीआर पे नहीं आएगा फिर आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी वो एंट्री। हाँ, अलबत्ता आपका यहाँ से टारगेट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यहाँ से आपको 1/5 मिल जाता है यहीं तक जाने में। लेकिन एंट्री अगर मिस हो जाती फिर आप सोचते कि भई ये मेरी अब एंट्री भी मिस हो गई। तो मैंने यहाँ से अपने ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ली हुई है, आपको पता है। अच्छा, अब हम देखते हैं, बस माइनर सा रह गया है। अभी देखो मार्केट ने हमारा जो टारगेट है वो हिट कर दिया 1/3 और टारगेट हिट होने में कितना टाइम लगा? मतलब हमारी जो ट्रेड ओपन हुई थी वो 9:34 पर ओपन हुई थी और 11 बजे क्लोज़ हो गई है। यानी 1.5 घंटे में आपको 1/3 मिल गया। ये आईसीटी के इक्विटी ओपन मॉडल है। ये बेसिकली आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो कि आपकी नौकरी भी नहीं जाएगी। जैसे आपने जॉब तो जो करनी है वो तो करनी है। ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए एक बेनिफिट है, बहुत ज़रूरी है। आपने इसके ट्रेडिंग के चक्कर में जॉब नहीं छोड़ देनी। आपकी ये जो ट्रेड है वो यहाँ पर वैलिड थी और आपने ये ट्रेड की है और इस तरह से ही आपने ट्रेड करनी है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अच्छा, तो जो अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो यूरो यूएस डॉलर के ऊपर है और हम अब फिर 1 मिनट के चार्ट पर हैं। अब हमारे पास 9:30 पे यहाँ पर कैंडल ओपन होगी। ये जो पास हमारे पास है वो लो है और ये हमारे पास प्रीवियस हाई है। तो मैं आपको पता है यहाँ से 9:30 ओपन होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ और देखते हैं मार्केट किस साइड से लिक्विडिटी स्वीप करती है। अच्छा, अब आप ये चीज़ नोट करें मार्केट में यहाँ पर मार्केट ने सेल साइड से बाय साइड से लिक्विडिटी स्वीप की है। बाय साइड से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज़ करती है स्विंग लो के नीचे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लोज़ करना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एमएसएस में आपको क्लोजिंग चाहिए होती है। सीआईएसडी में भी क्लोजिंग चाहिए होती है लेकिन वो बस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज़ हुई होती है। यहाँ पर आपको स्विंग लो के नीचे मार्केट जब क्लोज़ करेगी तो हम सेल साइड के लिए एंट्री करेंगे। इसके बाद आपने बस ये डिसाइड कर लिया कि अब आपने सेल साइड्स के लिए एंट्री करनी है। अगर आप बायस को लाइन करके चलना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। या मार्केट अब आपने बायस आपको पता है कब ज़रूरी है कि अगर आपके बायस की डायरेक्शन में मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर वो नहीं भी कर रही तो आपके पास अगर कोई और कन्फर्मेशन है यहाँ पर बाय या सेल करने के लिए, क्योंकि आपने ज़्यादा दूर तक तो जाना नहीं होता, तब आप क्या कर सकते हो कि मार्केट में जैसे बाय साइड से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है ना, तो आप सेल साइड को टारगेट कर सकते हो या स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यूज़ करके ना मार्केट ना रिट्रेसमेंट के चक्कर में उन पॉइंटरों तक चला जाता है, -2 -2.5 के लेवल होता है, तो आप वहाँ तक ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो अगर बायस उस डे के अलाइन है तब ज़्यादा अच्छा है। अगर बायस उस डे के नहीं अलाइन है तब मार्केट में आपको कम एक्यूरेसी भी देखने को मिलेगी। फिर आप अगर उसको मैनेज कर सकते हो तो आप बेशक ट्रेड कर लो। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ कि मार्केट पहले तो इसके नीचे क्लोज करे तब मेरा एमएसएस होगा। अब आप ये देखो कैंडल ने यहाँ से इसको स्वीप किया है, तो क्या हो रहा है कि अगर आप इसके कैंडल को स्वीप करने को एमएसएस मान लेते और इस वाली एफवीजी से लाइक अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं एंटर नहीं कर रहा, अगर आप इसको एमएसएस मान लेते और इस वाली एफवीजी से एंटर कर जाते और आप इसके लिए ऊपर स्टॉप लॉस डाल दोगे, तो आप यहाँ तक आपको 1/2.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो, 2.7 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है 1/, तो आपके लिए अच्छी ट्रेड है। लेकिन उसके बाद होगा क्या, क्योंकि आपने कैंडल की क्लोज का वेट नहीं करा, आपने अपनी होशियारी दिखाई और ये होशियारी इंसान को महंगी पड़ती है इस मंथ में। ये देखो आपका स्टॉप पॉइंट हो गया, क्योंकि जब तक क्लोजिंग नहीं होगी जब तक आपका एमएसएस नहीं होगा। अब सेम इसी पॉइंट पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ने इसको स्विंग बनाया है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट स्विंग नहीं है, असल में ये इंपॉर्टेंट स्विंग है क्योंकि इस हाई के बाद ये लो बना है फिर हाई बना है। तो ये वाला जो एमएसएस है वो प्रॉपर है और ये वाला जो एमएसएस है वो इंटरनल है। मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये आपकी एंट्री वैलिड नहीं थी। अब इसके बाद हम वेट करते हैं क्या मार्केट करता है। अब मार्केट ने क्या किया, इस हाई के ऊपर मजीद हाई क्रिएट कर दिया और ये वाला लो बनाया है, तो मैं इस लो के ऊपर ये हमारा एमएसएस को मान के चलूंगा और उसके बाद जब ये हाई क्रिएट कर दिया तो इस हाई के ऊपर अगर मजीद कोई हाई बनता है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। जब ये मार्केट सेल साइड से एमएसएस कर देगी तब हम सेल को टारगेट करेंगे। बाय साइड से लिक्विडिटी मार्केट ऑलरेडी काफी बार हंट कर चुकी है, तो ये एक तरह से थ्री ड्राइव रिवर्सल भी है। आपको वन शॉट वन किल में मैंने बताया हुआ है, तो वो वहाँ तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से था, लेकिन इसके बाद ये थ्री ड्राइव रिवर्सल के बाद एक मेजर एक्सपेंशन मिलती है बाय साइड या सेल साइड पर। अब जैसे यहाँ पर थ्री ड्राइव रिवर्सल जो है वो बाय साइड से लिक्विडिटी हंट करके सेल साइड में शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो आपको थ्री ड्राइव रिवर्सल की एंट्री यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।
अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर आपके पास एमएसएस क्रिएट कर दिया, लो के नीचे क्लोजिंग दी है। एक चीज़ ये थी, दूसरे ये था कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, एक ब्रेकअवे गैप क्रिएट कर दी है। अब सेम इस सिचुएशन पे आप खड़े होकर देखोगे तो क्या आपको समझ आनी चाहिए कि मार्केट कहाँ से आपके रिवर्सल लेगा। सबसे बड़ी चीज़ वो ये थी कि आपके पास यहाँ पर ब्रेकर है, ये वाला पॉइंट, और ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। जब आप इसको इसके बिल्कुल सामने अलाइन करते हो तो यहाँ पर मार्केट क्या करिए, ऑर्डर ब्लॉक के सामने अलाइन है। ऐसी कंडीशन में मार्केट में आप कहाँ से एंट्री ले सकते हो, इसके इस पॉइंट से एंट्री लोगे। इसके बाद आपने एक बार इसको 5 मिनट पे शिफ्ट भी करना है। अगर वहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए, जैसे लाइक यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल, तो ये बिल्कुल M1 की एंट्री इसके करीब ही है। तो ये वाली जो एंट्री है ना, M1 वाली, ये वाली एंट्री, ये बहुत ज्यादा वैलिड है। और क्योंकि आपको पता है अब यहाँ पे एक तो 3 ड्राइव रिवर्सल की भी कंफर्मेशन आपके पास है और प्रॉपर एमएसएस भी हो गया, अब आपके पास कोई दूसरा रीजन नहीं है कि आप इस ट्रेड में एंटर नहीं करोगे। एक चीज अच्छा दूसरी ये है कि अब ऐसे पॉइंट पर आप क्या करते हो कि आप टाइम के हिसाब से एसएमटी चेक कर सकते हो। अगर मार्केट एसएमटी क्रिएट कर रहा है तो भी बेस्ट है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा, ये जो मेरे पास यहाँ पर लो है ना, मैं इसको यहाँ से अलाइन करूंगा। यहाँ पर मुझे 1/2.5 मिल रहा है इस वाली ट्रेड में भी, और साथ ही अगर शर्त ये कि यहाँ से ये ट्रेड ओपन हो, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करूंगा। -2 -2.5 के पास ही मेरे सारे के सारे लेवल अलाइन हो रहे हैं, और यहाँ पर मुझे 1/3 भी मिल सकता है। मैं अगर यहाँ तक चला जाऊँ तो मैं इसी के मुताबिक चल लूंगा, क्योंकि -2.5 तक मार्केट ऑलरेडी चला ही जाता है। आपको पता है, मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल में सारी चीजें आपको दिखा रखी है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर इस सेम पॉइंट पर रहकर मैं चाहूंगा कि मैं एसएमटी की कंफर्मेशन ले लूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मेरे पास जो एक्सपेंशन जो मुझे देखने को मिली है ना, यानी कि जो मुझे एमएसएस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप ये देखो कि नेक्स्ट डे के बायस जो थे ना मार्केट में, उसमें बायस बाय साइड पर थे यहाँ पर। तो ये वाले डे के ना बायस असल में बाय साइड पर थे, क्योंकि मार्केट ने बाय साइड से लिक्विडिटी हंट कर लिया। तो सेल साइड पर आपके लिए एक चैलेंज हो गया कि मार्केट में अब आप खुद सोचो कि आपको ये ट्रेड करनी है या नहीं। तो मैं यहाँ पर अब वापस M1 पर आता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर एसएमटी मिल जाता है ना, तो ये छोटा मोटा रिवर्सल एसएमटी के बिहाफ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो ये है, दूसरा ये कि टाइम के उस हिसाब से आपने मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, और तीसरी कंफर्मेशन ये 3 ड्राइव रिवर्सल भी आपको देखने को मिल रहा है। तब ये वाली जो एंट्री है ना, वो आपके लिए एक तरह से वैलिड हो जाती है। अच्छा, एक तो ये, दूसरा पॉइंट ये है कि ये वाले जो सेम पॉइंट है ना, सारे के सारे आप जो यहाँ पर देख पा रहे हो, वो सारे ही एंट्री के लिए बेस्ट है। आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर ये वाली लेना चाहो तो भी बेस्ट है, अगर ये वाली लेना चाहो तो भी बेस्ट है। अगर आपने यहाँ से ज्यादा सेफ समझ रहे हो कि यार मार्केट मेरी अब एंट्री भी ना मिस करते, तो आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस वहीं आएगा, और -2.5 के अराउंड अब जब आप जाओगे तो -2.5 को तो आपको लेना है ना, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी कम से कम 2.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिले। तो ये आपने ट्रेड इस तरह से ओपन करनी है। एक अब इसके बाद आपने नवी जो कंफर्मेशन है कि मार्केट इसके ऊपर टैप करे देन सेल है, एक तो ये, तब आपकी ट्रेड एंटर होगी। अब आपके पास सारी कंफर्मेशन आ गई है, एक कंफर्मेशन रह गई, अगर आपको एसएमटी देखने को मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अब आप ये देखो, आप यूरो यूएसडी पर हो तो आप इसको जीबीपी यूएसडी के साथ कोरिलेट करके देख सकते हो। मैं यहाँ पर जीबीपी यूएसडी ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ना 2 चार्ट ओपन करता हूँ, और ये वाला सिलेक्ट करके जीबीपी यूएसडी ओपन कर लेता हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर, ये कौन सा डे है, 21 जनवरी का चार्ट है हमारे पास, ये 21 जनवरी को आता हूँ, 23 22। आप यहाँ पर नोट करो कि ये 9:30 का टाइम है इस जगह पर। तो ये जो 9:30 का टाइम था, वो आपको यहाँ पर भी पता है कि ये वाला पॉइंट है आपके पास 9:30 का, ये वाला टाइम था। ये वाली कैंडल बनी है 9:30 के बाद। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की थी, और ये दोनों पॉइंट पे ही किया मार्केट ने ना। मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर लेता हूँ। अभी आप इससे थोड़ा सा हट जाओ, और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि जब मार्केट ने इस वाले पॉइंट से लिक्विडिटी स्वीप की है। अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने ना इस पॉइंट पर भी लिक्विडिटी स्वीप करा है, और लास्ट टाइम जो मार्केट ने सबसे हाई से लिक्विडिटी स्वीप की है, वो जीबीपी यूएसडी के अंदर की है 10:03 पर। अब हम इससे वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट ने लास्ट टाइम पे जो लिक्विडिटी स्वीप की है, वो कितने बजे की है, 9:50 पर। यानी जब हम यहाँ 9:50 को देखते हैं, तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, इस जगह पर ये वाली कैंडल है। मार्केट ने यहाँ क्या किया था कि इसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इधर तो लिक्विडिटी ले रहा है इस पॉइंट पर, लेकिन मार्केट जब यहाँ पर 9:56 हो रहे हैं और यहाँ पर मार्केट में 10:03 हो रहे हैं, मार्केट यहाँ तो लिक्विडिटी ले रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्केट इस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी नहीं ले रहा। या फिर आप इस वाले हाई के ऊपर से कह सकते हो कि जैसे ये वाला जो पॉइंट है 9:46 वाला, इसने जो हाई बनाया था, मार्केट ने यहाँ से 9:46 की जो लिक्विडिटी थी ये वाले पॉइंट की, वो ऑलरेडी यहाँ पर ले ली थी, लेकिन यहाँ नहीं ली थी। यहाँ पर मार्केट ने एसएमटी क्रिएट किया था, तो यहाँ पर आपको एसएमटी देखने को मिला था। तो अब जब मार्केट यहाँ पर ये एमएसएस की है, ये वाला एमएसएस, इस पॉइंट पर भी हम देख सकते हैं, जैसे ये 9:46
9:56 का चार्ट है। तो यहाँ पर भी मार्केट में हम देख सकते हैं, ये यहाँ पर 9:56 कहाँ पर हो रहे हैं, इस जगह पर। तो यहाँ पर भी अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर देती तो आप यहाँ पर सेल करते, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नहीं है, मजीद मार्केट ने लिया के ऊपर से लिक्विडिटी ली है। अब एक और चीज़, मार्केट ने 10:03 पे हाई बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मार्केट यहाँ पर 10:03 पे हाई बना रहा है और यहाँ पे नहीं बना रहा, इस वाले हाई को मार्केट नहीं उड़ा रहा, तो ये वाला जो पेयर है वो स्लो हो जाएगा। यानी अब मैं आपको देखो यहाँ पर कुछ समझा रहा हूँ, आपने इसको यहाँ पर बड़ा गौर से समझना है। देखो मैं यहाँ पर भी अपने चार्ट को 10:03 पर लेकर आता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कैंडल बनाने देता हूँ। यहाँ से आपकी बेशक एंट्री ओपन हो गई है, लेकिन अभी आप इस बेशक एंट्री को ओपन ना मानो, लेकिन थोड़ा सा अब आपने ध्यान देना है। अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं 10:03 की कैंडल का। अब आप ये नोट करो कि मार्केट ने यहाँ पर 10 की जो 3 मिनट की कैंडल बनाई है, ये वाली अब बनी है, ये वाली 10:03 की जो कैंडल बनाई है, इसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की है। इसने यहाँ से इस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी नहीं खाई, जो मार्केट ने यहाँ पर ये वाला हाई बनाया था। कितने बजे बनाया था? 9:50 पे। 9:50 पे यहाँ जो भी हाई है, ये वाला हाई, या ये इससे पहले जो हाई बना था, मार्केट ने इधर तो लिक्विडिटी खाई है इस हाई के ऊपर से। लेकिन यहाँ पर अब क्या कर रहा है कि मार्केट ने इस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी, सबसे मेजर हाई ये बनाया, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने 10:03 के इस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी नहीं खाई, लेकिन इसने यहाँ से सारे हाई से लिक्विडिटी खाई है। अब जब मार्केट ने सारी लिक्विडिटी खा ली है, तो अब हम क्या कर सकते हैं एंट्री कंफर्मेशन के लिए? जब मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमें क्लोजिंग देगी, तो क्योंकि ये जो पेयर है ना, अब यहाँ पर जो यूरो है वो कमजोर हो गया है यूएस डॉलर के मुताबिक में। अब मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो असल में जो अब हमारी एंट्री, जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगी ना, जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगी, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के सबसे पहले तो वेट करोगे कि आप मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे, तो यहाँ पर भी आपका एक तरह से सीआईएसडी और एमएसएस हो जाएगा। और एमएसएस आपका यहाँ पर हुआ है, अब आपने इसके लिहाज से नहीं देखना, एमएसएस ऑलरेडी हो गया और इसने इसको बाद में कन्फर्म कर दिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपने सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है, ये एंट्री आपके लिए यहाँ पर ना एसएमटी की कंफर्मेशन नहीं थी, आप वो वाली एंट्री भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास बायस की कंफर्मेशन भी नहीं है, तो आपके लिए ये एक एंट्री जो थी ना वो रिस्की थी। लेकिन अगर क्या हो कि मार्केट ये करे कि इसके नीचे जब क्लोजिंग कर देगी ना, तो एमएसएस तो है, अब जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग करेगी, तो आप इसी ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर सकते हो, बाद में यहाँ से सेल कर सकते हो, वहाँ आप वो रख सकते हो अपना टीपी, और साथ ही साथ आप यहाँ पर मार्केट में इन पॉइंट्स तक 2.5 तक आप मार्केट में ले सकते हो। अब हम देखते हैं कि जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करे, पहले तो आपने अभी ये एंट्री ओपन नहीं हुई जब तक ये क्लोज ना हो जाए इसके नीचे। अब आप ये देख सकते हो ये कैंडल ने यहाँ से ना मार्केट के इसके नीचे सीएसडी के नीचे क्लोज हो चुकी है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। तो अब जैसे ही मार्केट इन ऑर्डर ब्लॉक्स को दोबारा टैप करेगी, तो जो हमारी एंट्री है वो ट्रिगर होगी, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, आप जो मर्जी। बस ये है क्योंकि ये आई और ये आई बिल्कुल नजदीक है, तो आपने इसके ऊपर ही अपना सेफ स्टॉप लॉस रख के चलना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मार्केट कैसे, अब नेक्स्ट कैंडल हमारी इस एंट्री को ओपन करेगी, अगर मार्केट इस पॉइंट को टैप करता है तब। आप ये देख सकते हो मार्केट ने माइनस को टैप तो किया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने हमारी जो एंट्री है वो ट्रिगर कर दी है। अब मार्केट ये वीक ने इसको ट्रेड को ओपन कर दिया है ऑलरेडी। आपका स्टॉप लॉस आपको पता है कहाँ पर। अब हम देखते हैं कि मार्केट हमारा टारगेट हिट करती है स्टॉप लॉस। अब ये देखो मार्केट ने यहाँ से कितना शार्पली मूव किया है जब हमने एसएमटी की कंफर्मेशन पर ट्रेड ली है। मैंने यहाँ पर आपको ट्रेड जो नहीं ली वो उसका एक रीजन था, वो आपको ये दिखाना था कि अगर मार्केट वहां पर उस हाई को ले रहा है, तो अगर यहाँ पे नहीं भी ले रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एमएसएस ही है आपका, ये वाला भी। और यहाँ पर अगर ये इस हाई को नहीं भी ले रहा था ना, तो भी जब इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही थी तो वो एमएसएस हो गया था आपका। लेकिन इतनी चीजें समझाने का मकसद ये था कि देखो जब आपके पास एसएमटी की एंट्री आई है तो उसने कितना शार्पली मूव किया, लेकिन एसएमटी की एंट्री होने पे ही शार्पली मूव नहीं आ रहा। आपके पास कंफर्मेशन नहीं ली है, मार्केट ने यहाँ से एसएमटी क्रिएट की है, यहाँ से स्मार्ट मनी ने ट्रैप किया है लोगों को, जीबीपी यूएसडी में ऊपर से स्टॉप लॉस हंट किए, यूरो यूएसडी में स्टॉप हंट नहीं कर रहा, मार्केट ने एक पेयर का वॉल्यूम दूसरे पेयर में शिफ्ट किया। अभी थोड़ी सी अलहदा बातें, हो सकता है आपको ये चीजें बातें समझ आती हो, या हो सकता है आपको कुछ भी ना समझ आती हो, लेकिन आपको उम्मीद है कि ये एंट्री समझ आई होगी। अगर ये वाली एंट्री के इस तरह से नहीं समझ आई तो जो नेक्स्ट एंट्री में हम एसएमटी यूज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एंट्री के अंदर भी एसएमटी का यूज किया गया है, तो आपको ये चीज वहां पे समझ आ जाएगी। और ये वीडियो सिर्फ आपको 9:30 के बाद किसी एक साइड से लिक्विडिटी स्वीप होने पर दूसरी साइड तक आपको ट्रेड करना सिखाती है, एसएमटी नहीं सिखाती। एसएमटी के ऊपर इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो आएगी, वो तब ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है वो यूरो जीपीवाई के ऊपर है। 1 मिनट का अभी भी चार्ट है। हमारे पास 9:30 की कैंडल अब ओपन होगी, इससे पहले हमारे पास ये लो बना है और हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है वो हाई है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इनमें से किसी एक साइड से लिक्विडिटी स्वीप करे। जब मार्केट एक साइड से लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो हमारे पास अगर बायस की कंफर्मेशन है तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, फिर अगर ये नहीं है तो फिर हम
थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए एसएमटी का यूज करेंगे, जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में आपको करके दिखाया है। अब हम वेट करते हैं कि मार्केट, देखते हैं कैसा बिहेवियर करता है। अच्छा, अब आप यहाँ पर नोट करो कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से सेल साइड से लिक्विडिटी स्वीप की है। अब ये आप डे देखो, यहाँ पर ये 22 जनवरी का डे है, यानी हमने ये देखना है 20 जनवरी के बाद 21 जनवरी की कैंडल ने कहाँ पर क्लोजिंग की थी, जिससे हम इस डे के बाय डिसाइड करेंगे, बायस डिसाइड करेंगे कि हमारे बायस आज के बाय थे या सेल थे। मैं डे के चार्ट के ऊपर आता हूँ। जब मैं डे के चार्ट पर आता हूँ तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये जो हमारे पास 21 जनवरी को मार्केट ने सेल साइड पे नीचे क्लोजिंग दी थी, लेकिन इसी के साथ साथ मार्केट में यहाँ पर ना ये जो एफवीजी क्रिएट हुई थी, मार्केट उसको टैप करके ही बाय जा रहा था। वाली एफवीजी के अंदर मार्केट टैप करके बाय जा रहा है। आप यहाँ पर ये देख सकते हो, थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल से दिखा देता हूँ। मार्केट ने माइनस इसके नीचे से लिक्विडिटी स्वीप भी किया प्रीवियस डे के, यानी वो बायस डन करके बाय जा रहा है, क्योंकि नीचे एफवीजी आ गई है। तो इस डे हम फिर, क्योंकि मार्केट में मैंने जैसे आपको अभी पीछे बायस में समझाया था, प्रीवियस डे की जो लिक्विडिटी है उससे बड़ी लिक्विडिटी है मार्केट में एफवीजी। ये लिक्विडिटी पूल उससे ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर ज्यादा ऑर्डर्स पेंडिंग है इसके ऑर्डर के। जब उन्होंने सेल साइड से लिक्विडिटी ले ली और नीचे से एक बाइंग पूल, लिक्विडिटी पूल आ गया, तो मार्केट ने यहाँ से बाय जाना था। तो इस डे में हमारे जो बायस थे वो ऑलरेडी सेल साइड से डन होकर वैसे भी बाय साइड में खुद ब खुद शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि नीचे एफवीजी आ गई थी। अगर नीचे एफवीजी ना आती तब हमने सेल ही देखना था। और जब मैं 1 मिनट के चार्ट पर आता हूँ दोबारा, तो मैं इसे यहाँ पर नॉर्मल कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अब हम देखेंगे हमने कहाँ तक टारगेट कर सकते हैं अपनी ट्रेड को। इससे पहले हमें हमारे पास एमएसएस की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बायस सेम डायरेक्शन में है। तो अगर एसएमटी जैसी कंफर्मेशन अगर हमें नहीं भी मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन देखते हैं कि मार्केट क्या क्या करती है। अगर एसएमटी की कंफर्मेशन मिल जाए तो हमें और भी ज़्यादा बेस्ट है। अभी हमारे पास जो एमएसएस है वो ये वाला पॉइंट है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर मज़ीद एक लो बना दिया है। लो बनाने के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट के ऊपर जब मार्केट कैंडल क्लोज करेगी तो हमारा एमएसएस कंफर्मेशन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी हमारा कंफर्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया और यहाँ पर एक तो ये ब्रेकअवे गैप बनाया और साथ ही ये एक एफवीजी भी बनाई है मार्केट ने। अब हम ये टाइम देखें कि अगर ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट पर एसएमटी क्रिएट हो रही है, मतलब यहाँ पे तो मार्केट ने सेल साइड से लिक्विडिटी हंट की है इसके लो के नीचे से। और अगर जीबीपी यूएसडी, ओ सॉरी, जीबीपी जेपीवाई और जेपीवाई का जो कोरिलेटेड पेयर है, वो अगर एसएमटी की कंफर्मेशन हमें दे रहा है तो और भी ज्यादा बेस्ट है। वैसे तो हमारे पास बायस की कंफर्मेशन है डे की, हमारे पास ये ट्रेड वैलिड है, लेकिन अगर हमें एसएमटी की कंफर्मेशन भी मिल जाए तो उससे भी ज़्यादा वैलिड है। अब मैं यहाँ पर जीबीपी जेपीवाई पर आता हूँ दोबारा, यहाँ से मैं ये वाला टाइम सेलेक्ट करता हूँ, जीबीपी जेपीवाई। और हमारे पास ये 22 जनवरी वाला डे है ना, तो हम यहाँ पर भी 22 जनवरी वाले डे को आ जाते हैं। 22 जनवरी का 9:30 वाला टाइम ये आ गया। ये 9:30 की कैंडल है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर से मार्क भी कर लेते हैं 9:30 की कैंडल। ये 9:30 की कैंडल है हमारे पास। इसके बाद मार्केट ने बाय साइड या सेल साइड से लिक्विडिटी लेनी थी। अब आप एक चीज नोट करो, मार्केट ने 9:30 के बाद क्या किया है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप के 10:10 पर इस लो के नीचे से, ये वाले लो को जो मार्केट ने बनाया हुआ था, इस वाले लो के नीचे से किया है। मे बी किसी नहीं, यहाँ पर देखो ये 9:27 को जो लो बनाया था मार्केट ने, यहाँ मार्केट ने ये लो 9:24 को बनाया था। जब मार्केट ने इस लो के नीचे से लिक्विडिटी लिया और यहाँ पे इस लिक्विडिटी लो के नीचे से मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास एसएमटी क्रिएट हो गया। अच्छा, एक चीज, अभी तो ये 9:30 के बाद हमने देखना है ना, तो हम इस को पहले मार्क कर लेते हैं, इस वाले ही पॉइंट को, कि मार्केट इनमें से किसी एक साइड से लिक्विडिटी लेगा। तो अब नोट करेंगे, सबसे पहले देखो आपने ध्यान देना है, मार्केट में इसकी लिक्विडिटी 10:09 पे हंट हुई है, लेकिन यहाँ पे मार्केट 10:09 पे कौन सी कैंडल बना रहा है? 10:09 पे जो कैंडल बन रही है वो ये वाली बन रही है। मतलब आपके पास यहाँ पर कितना बड़ा एसएमटी क्रिएट हो गया कि मार्केट यहाँ से इस 9 बज के जो मार्केट ने 27 मिनट पर यहाँ पर लो बनाया था, ये 24 मिनट पर, तो यहाँ पर जो मार्केट ने 9:24 पर लो बनाया था, उसका लो मार्केट ने ले लिया इस वाली कैंडल ने 10:09 पे इस तरह पे, लेकिन वो इस वाले पेयर पे लिया। ये करने के बाद मार्केट ने मजीद ये किया, और तो और यानी जुल्म ये कि मार्केट ने 10:10 पे जो लो बनाया था उसकी लिक्विडिटी भी ले ली 10:25 वाली कैंडल ने लिए 10:09, यानी कि या फिर 10:10 पे ये जो लो बना है ये वाला, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर मार्केट नहीं ले रहा, 10:25 वाली कैंडल नहीं ले रही। तो यहाँ पर भी आपको एक एसएमटी क्रिएट कर गई है मार्केट में। आप इस वाले पेयर पर भी एंट्री कर सकते हो, यहाँ से आप भी बाहर जा सकते हो, और यहाँ पर भी आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट ने अपना एसएमटी क्रिएट की है। तो ये जो आपकी एसएमटी है वो यहाँ पर भी वैलिड हो गई है। एसएमटी की
की वीडियो मैं बाद में बना दूंगा और ज़्यादा डिटेल से समझा दूंगा, आपने परेशान नहीं होना अगर यहाँ पे एसएमटी की कंफर्मेशन आपको समझ नहीं आ रही। वैसे जो मैं आपको जैसे पीछे समझा के आया था ना, वो पॉइंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से समझा के आया था, यहाँ पर इतनी ज़रूरत है नहीं आपको चीज़ें समझाने की। बहरहाल अगर फिर भी कोई कमी है ना, इंशाल्लाह फिर बाद में देखेंगे। अच्छा, ये हो जाने के बाद अब मैं एक और चीज़ चाहता हूँ कि मैं एक बार 5 मिनट पर आऊँगा, जैसा आपको पता है मैं एक बार 5 मिनट पर आकर ना नोट करता हूँ कि मार्केट क्या कर रही है और कहाँ से मार्केट अपने पॉइंटों को ट्रेड कर सकती है। लाइक अगर ये वाला जो एरिया देखा जाए ना, ये पूरे का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट में आपके पास जो एंट्री की कंफर्मेशन है वो आप यहाँ से भी ले सकते हो कि मार्केट यहाँ से भी बाय जा सकता है और मार्केट मोस्टली ऐसे पॉइंट पर आ भी जाएगा और यहाँ पर आप बाड़ियों के नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हो, वो वेल एंड गुड है। और साथ ही आप इस हाई को भी अगर टारगेट करते हो तो आपको 1/3 के पास ही ऑलमोस्ट टारगेट मिल रहा है। मैं यहाँ पर 1 मिनट पर दोबारा आ जाता हूँ, आप इस हाई से भी ट्रेड ले सकते हो यार। आप ना मतलब इनमें से किसी भी एक पॉइंट से वैलिड पॉइंट है ये सारे के सारे, या फीजी से भी आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हो। मैं यहाँ से एक तरह से ट्रेड ओपन करके देख रहा हूँ और यहाँ पर मैं इन बाड़ियों के नीचे ऑलमोस्ट सारे स्टॉप लॉस को सेट कर चुका हूँ। और इसी के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन भी मार्क करनी है एमएसएस के पॉइंट से लेकर। तो हमारे पास जो -2 और -2.5 का लेवल है, वहाँ तक हमें ऑलमोस्ट 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट हमारी एंट्री ओपन करती है और कैसे ट्रेड करती है। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारी जो ट्रेड है वो ओपन हो चुकी है ऑलरेडी। हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसके बाद मार्केट क्या करेगा, अब हमने वेट करना है कि मार्केट हमारा स्टॉप लॉस खाता है, टेक प्रॉफिट। आपके पास तीनों कंफर्मेशन आ गई है, आपके बायस उस डे के सेम साइड पर अलाइन है। 9:30 के बाद मार्केट ने सेल साइड से लिक्विडिटी हंट किया और आपने वैसे भी बाय जाना था और आपके बायस भी बाय डायरेक्शन में, और आपको एसएमटी की भी कंफर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में मिल चुकी है और आपने 1/3 की ट्रेड भी यहाँ पर लगा ली है -2.5 के स्टैंडर्ड डेविएशन के भी अकॉर्डिंग, और आपकी ट्रेड भी ओपन हो चुकी है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो मार्केट ने वो हमारा टारगेट जो है वो हिट कर दिया है। आपको मैंने तीनों एग्जांपल यहाँ पर बड़े अच्छे से चीज़ें बनाकर समझाई हैं। आई होप ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं वो आपको समझ आई होंगी कैसे आपने 9:30 के पास क्या करना है। सबसे पहले आपने जो करना है वो ये करना है, मैं यहाँ से एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हर एग्जाम्पल के अंदर सेम ही बात होगी ना। जैसे ये हमारे पास 9:30 की कैंडल है। 9:30 के टाइम पर आपने देखा था कि मार्केट ने एक हाई और एक लो प्रीवियस बना रखा है। अगर इनमें से किसी भी साइड से मार्केट लिक्विडिटी लेती है और M1 पर एमएसएस क्रिएट करती है विद कैंडल क्लोजिंग, तब आपने उस एफवीजी या जैसे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो आपके पास बना हुआ होगा उससे आपने ट्रेड करनी है। और अगर आपको एसएमटी मिल जाए तो भी सबसे बेस्ट है, और ये एक बिल्कुल ऑप्शनल कंफर्मेशन है। अगर मिल जाए तो बेस्ट है, अगर ना भी मिले तो भी बेस्ट है, और अगर बायस भी आपके हक में अलाइन हो जाए तो और ज्यादा बेस्ट है। इससे आपको एक बड़ी कैंडल की यानी बड़ी ट्रेड मिल सकती है देखने को। 1/5 तक की भी आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अब इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।